नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपके लिए वो सारे करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं जहां से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है कौन बनी हैं? तो ये जया वर्मा सिन्हा बनी हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये अमूल मजूमदार जी को किया गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिखने का टाइम तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी रिवीजन के तौर पे इनको याद करते जाइए। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल तथा 3000 मीटर दौड़ में रजत पदक किसने जीता है? तो ये पारुल चौधरी ने जीता है। इनका संबंध मेरठ जिले से है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। मेरठ जिले से है, इनका जिला भी याद रखना। नेक्स्ट है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है तथा इसकी मेजबानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा की गई है और वर्तमान में इसमें 6 नए देश भी जोड़े गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो आपको नई दिल्ली में इसका आयोजन और प्रतिस्पर्धा आयोग भी याद रखना है। नेक्स्ट है, इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। कुल मिला के 16 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं और 13 महारत्न कंपनियां हैं। तो दोनों की संख्या याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 111वीं रैंक है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बर्लिन में, जो कि जर्मनी में है, यहाँ हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये गोरखपुर में किया जा रहा है, याद रखना, यूपी स्पेशल है। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा समारोह शक्ति वंदना का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये यूपी के गोंडा जिले में किया गया है, जिसमें 11,000 लड़कियों का कन्या पूजन हुआ है। यह एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, WHO ने किस भारतीय प्रोफेसर को टीबी यानी तपेदिक सलाहकार के रूप में अपने समूह में नियुक्त किया है? तो WHO ने प्रोफेसर सारंगदेव को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्च आयोग की प्रभारी कौन बनी है, यानी इंचार्ज? तो पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्च आयोग के पद पर गीतमा श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का खिताब किसने जीता है? तो ये इंदौर को मिला है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब भी इंदौर को ही मिला है। नेक्स्ट है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को मिला है? तो ये रवि कन्नन जी को मिला है और ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार कुल 4 लोगों को दिया गया है, लेकिन आप सिर्फ भारतीय का नाम ही याद रखो। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण के लिए गृह लक्ष्मी योजना किसने शुरू की? तो ये कर्नाटक द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में किस महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है? तो अक्टूबर मंथ को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है, याद रखना, अमेरिका के जॉर्जिया में। नेक्स्ट है, प्रेस सूचना ब्यूरो को प्रधान महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष देसाई जी को। नेक्स्ट है, भारत का पहला आपदा अस्पताल यानी पोर्टेबल हॉस्पिटल कौन सा है? तो ये आरोग्य मैत्री क्यूब है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2023 में किसने सभी राउंड यानी 3 राउंड में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है? तो ये दिव्या देशमुख जी ने रचा है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र की निवासी हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोलर नगर शहर कौन सा बना है? तो भारत का पहला सोलर नगर रायसेन जिले का सांची नगर, जो कि मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये शांतनु गुप्ता जी हैं, जिन्होंने CM योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की? तो ये भारत ने की है और आपको बता दें कि वर्तमान में इसमें कुल 19 देश प्लस यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीकी संघ शामिल है। इम्पोर्टेंट बनता है और इसकी स्थापना 1994 में हुई तथा मुख्यालय मैक्सिको में है।
आपको याद रखना है कि G20 में वर्तमान में 19 देश, यूरोपीय संघ और आपका अफ्रीकी संघ शामिल है। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 कितने लोगों को मिला है? तो ये कुल 12 युवा वैज्ञानिकों को दिया गया है। नेक्स्ट है, FTBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये जर्मनी टीम रही है। याद रखना, ये बास्केटबॉल विश्व कप है। नेक्स्ट है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किसने शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसे लेने के लिए 3 साल का गौपालन अनुभव होना चाहिए। ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है, दिव्यांग कारीगरों के उत्पाद और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया, जो कि 14-15 सितंबर को किया गया। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। ये कुछ इम्पोर्टेंट योजना है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान शिव थीम वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये वाराणसी में रखी गई है। नेक्स्ट है, I2U2 क्या है? तो I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इन 4 देशों का एक संयुक्त आंतरिक उद्यम है। तो आपसे इसमें ज़्यादा इनके नाम पूछ लेगा। नेक्स्ट है, ओडिशा विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये प्रेमिला मलिक जी बनी हैं। नेक्स्ट है, लघु सिंचाई परियोजना में कौन सा राज्य प्रथम है? तो लघु सिंचाई परियोजना में उत्तर प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और देश में कुल 23.14 मिलियन लघु सिंचाई परियोजना है। उत्तर प्रदेश प्रथम है, आंकड़ा भी याद रखना, 23.14 मिलियन। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये केरल में खोला गया है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 2023 वेरी इंपॉर्टेंट है। ROARO में भी यहाँ से प्रश्न आया है और आपके एग्जाम में भी आने के चांस हैं। तो जॉन फासो जो कि नॉर्वे के हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, नरगिस मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि ईरान में महिलाओं के हक के लिए लड़ने के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये आपका ROARO के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, क्लाउडी गोल्डन जो कि अमेरिका के हैं, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर आपको भौतिकी और रसायन का भी याद रखना है तो आप बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वैसे वो इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड को हराकर। हारने वाली टीम का भी नाम याद रखना है तथा स्पेन टीम की महिला ओल्गा कार्मोना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? तो ये जुलाई 2023 पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। इस महीने का औसत तापमान लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, नीरच्छी क्या है? तो नीरच्छी भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्टर है, यानी कि पानी में आँख। नेक्स्ट है, पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन हैं? तो ये ऋषिराज हैं। नेक्स्ट है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें कुल 14 पदक जीते हैं, जो कि 4 स्वर्ण 3 रजत और 7 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट है, एशियाई पैरालंपिक खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई पैरालंपिक में भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हैं। एशियाई पैरालंपिक खेलों में चीन प्रथम स्थान पर रहा है 521 पदकों के साथ। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में किस संगठन ने वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? ये क्वेश्चन आपका ROARO के एग्जाम में पूछा गया है। तो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO ने वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में आयोजित किया गया है, जो कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित हुआ है। इसका अतिथि देश सऊदी अरब रहा है और ये क्वेश्चन आपके ROARO के एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नावी इफेक्ट को दिया गया है। संपूर्ण मनोरंजक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड RRR यानी RRR को दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ये सरदार उधम सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा फिल्म के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो ये पंकज त्रिपाठी जी हैं, जिनको मिमी फिल्म के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन मिमी के लिए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। यहाँ से आपके ROARO के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं और आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। अभी थोड़े से करंट अफेयर्स और आएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको लगातार नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।